ये शराबबंदी के लक्षण नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम आपको इतना बता दें कि एमपी के गृह मंत्री एक तरफ शराब दुकान बढ़ाने की पैरोकारी कर रहे हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले शराब माफियाओं को दफन करने की बात कह रहे हैं। इन सब से अनजान सूबे के आबकारी मंत्री गेंद सीएम के पाले में डाल देते हैं और फिर से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुकान बढ़ाने की वकालत करते हुए कह दिया कि मुझे अपनी बात कहने का हक है। इन सब के बीच पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उमा भारती ने सूबे के मुखिया की तारीफ करते हुए शराबबंदी की मांग कर दी। और तो वहीं ग्वालियर के आबकारी कमिश्नर ने कलेक्टर्स को लेटर लिखकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। साहब ने 20% दुकानें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांग लिया, यानी कि सरकार कंफ्यूजन के उस दौर से गुजर रही है जहां गृह मंत्री नई शराब दुकान खोलने की मांग करते हैं, सीएम पहले माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पूर्व सीएम उमा भारती पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। तो ये हम आपको बता दें, ये शराबबंदी के लक्षण क्यों नहीं है, ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। तो ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरों को ज्यादा साफ करने के लिए अब आपको 4 बयान हम सुनवाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को नरोत्तम मिश्रा के बयान से होती है। तो ये हम आपको बता दें, ये 4 वो बयान जो आप सुनेंगे। कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कॉज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाए। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया है। 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही। तो स्थिति आप अब समझ सकते हैं किस तरीके से अलग अलग बयान मंत्रियों की तरफ से यहां पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, गृह मंत्री कहते हैं शराब दुकानें खुलनी चाहिए, राजस्व भी बढ़ेगा, अपराध भी रुकेगा। तो ये अब पूरी स्थिति ऐसी है कि थोड़ा क्योस क्रिएट हो रहा है। दूसरी तरफ प्रस्ताव भी मांग लिए गए हैं शराब दुकानों को लेकर, अब किसकी आज्ञा से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ये तमाम चीजें हैं जिनको जानने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव हमारे साथ हैं और उसके साथ ही शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। संदीप, असमंजस की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, और अब सवाल यही है कि ये असमंजस की स्थिति पूरी तरीके से साफ कैसे होगी। अलग अलग बयान आ रहे हैं और फिर अलग अलग बयानों के बाद जाहिर तौर पर कयास भी अलग अलग लगाए जाएंगे। देखिए, अभी तक तो सरकार ये तय ही कर रही है कि आबकारी नीति में कौन कौन से प्रावधान किए जाएं और उस पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आबकारी नीति तय होने से पहले ही अगर शराब की दुकानें खोलने का ऑर्डर जारी हो गया है और कलेक्टरों से प्रपोजल्स मांग लिए गए हैं, तो ये अपने आप में हैरानी होती है कि ये क्या अफसर बिना किसी की सलाह के काम कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों के बगैर काम कर रहे हैं, और ये प्रस्ताव बुलाने की आखिर मंशा क्या है। इस प्रस्ताव में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है, ये जो प्रस्ताव, ये जो आदेश है, इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि किसी तरह का विचार है, बल्कि कलेक्टरों को सीधे निर्देश देकर ये कहा गया है कि आप 20% दुकानों को
बढ़ाकर प्रस्ताव भेजें आबकारी विभाग के पास में, और जहाँ जहाँ नहीं है, यानी 5000 की आबादी में नहीं है, शहरी इलाकों में जहाँ नहीं दुकानें हैं, उन जगहों पर भी दुकानें कहाँ स्थापित की जा सकती है, ये प्रस्ताव भी बनाकर भेजे। ये सीधा आदेश है जिसका अमल कलेक्टरों को करना है, और शराब की दुकानें बढ़ाने का कि जो दुकानें बढ़ाने वाला प्रस्ताव है कि इतनी दुकानें होनी चाहिए, ये सब आबकारी विभाग को भेजना है। जबकि परंपरा ये है दिव्या कि जब भी कोई नया वित्तीय वर्ष आता है, शराब के नए ठेके किए जाते हैं, तो उससे पहले सरकार एक आबकारी नीति घोषित करती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से शराब की बिक्री होगी, फॉर्मेट क्या होगा, किस दुकानें कहाँ होगी, कितनी दूरी पर होंगी, और किस दर्जे की दुकानें होंगी, बार कैसी होंगी, और कहाँ खोली जा सकती है। सारी चीज़ें उसमें बिक्री प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाता है, ठेका प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाता है। लेकिन अभी तक सरकार चर्चा कर रही है, दूसरी तरफ प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अपने आप में एक अजीब सा मामला लगता है कि क्या अफसर बेलगाम होकर काम कर रहे हैं, सरकार की मंशा का कोई ख्याल नहीं है। और सरकार जब ये कह रही है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शराब की दुकानें खोलने के पक्षधर नहीं हैं, अभी चर्चाएं कर रहे हैं, उससे पहले ही आबकारी आयुक्त ये आदेश निकाल दे रहे हैं, तो अंदाज लगता है या तो सरकार गलत कह रही है या फिर ये अफसर बेलगाम होकर सरकार की मर्जी के बगैर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हैं, वैभव और शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव ग्वालियर से हमारे साथ बने हैं। वैभव, क्या अब ये भी अंदाजा लगा जाए, क्योंकि गृह मंत्री तो पैरोकारी कर रहे हैं यहाँ पर कि शराब दुकानें खुलनी चाहिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं खुलनी चाहिए, आबकारी मंत्री भी कह रहे हैं नहीं खुलनी चाहिए, क्या मतभेद की कोई स्थिति है? और सवाल ये भी है कि जब प्रस्ताव मांग लिए गए हैं तो क्या एक तरफ ये काम प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि किसी के निर्देश पर जाहिर तौर पर ये प्रस्ताव मांगे गए होंगे, या फिर अफसर खुद ही यहाँ पर प्रस्ताव ले रहे हैं सिर्फ बयान सामने आने के बाद से? बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरह से संदीप बता रहे हैं कि अभी आबकारी नीति पर विचार चल रहा है, या खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बारे में कह चुके हैं कि फिलहाल विचार ऐसा नहीं है। लेकिन बात ये सही मायने में देखी जाए तो कोई भी नीति, कोई भी योजना हो, उससे सीधा जुड़ाव जनता का होता है, और जनता क्या कुछ चाहती है वो हम जरूर जानेंगे। देखिए इस समय एक चाय की दुकान पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया, एक आदेश जारी हुआ है कि अब शहर के जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ 5000 से ज़्यादा आबादी है, या नए जो शहरी क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, वहाँ नई शराब की दुकानें अब खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए। हालांकि मुख्यमंत्री इस बारे में अभी तक किस तरह की स्पष्ट उन्होंने नीति के बारे में जिक्र नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया है, कहा है कि अभी तक फिलहाल कोई विचार नहीं है। आप जनता हैं, आम लोग हैं, आप क्या चाहते हैं, नई शराब की दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? ये जनता के हित में सही फैसला नहीं है। जितनी दुकानें हैं चल रही हैं जो अभी मध्य प्रदेश में, शासन को उसी से संतुष्ट होना चाहिए। सरकार को जो जितना राजस्व आ रहा है, इससे तो क्या है कि जनता है उल्टा है ना, पैसे ले लेके कर्जा कर करके दारू पिएगी और बीमार हो रही है। अभी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना जिले में कम से कम 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। और शराब के जो ठेकेदारों ने जो ठेके के रेट बढ़ाए हैं उल्टे सीधे दामों पे, उस कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और नई दुकानें बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से पूछ लेते हैं। आप हैं, चाय पी रहे हैं, शराब पीना पसंद करते हैं क्या? नहीं, शराब पीना पसंद नहीं करते। अब और दुकानें खुलने वाली हैं, अभी फिलहाल जो दुकानें हैं वो तो रहेंगी। इसके अलावा हर जिले में ऐसी बात सामने आ रही है कि 20 नई दुकानें, 20% नई दुकान खुलने की बात हो रही है। आम जनता का, जहाँ तक राजस्व की बात करें, सरकार का राजस्व भी जरूरी है, लेकिन आम नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि शराब की जो नई अभी जो दुकानें हैं वर्तमान में, वो काफ़ी हैं या और खुलें? नहीं, अब वैसे खुलना नहीं चाहिए, और दुकानें शराब वाली बंद होनी चाहिए। देखिए शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, लोग तो अमूमन ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का नया आदेश है, जो फरमान आया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाला है। जब मुखिया प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कुछ बात को कह रहे हैं कि अभी इस तरह की कोई नीति पे नहीं है, हम विचार कर रहे हैं, और ऐसे में रातों रात ये आदेश जारी होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। शिल्पा, बिल्कुल जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए हम सवाल जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनका जवाब। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, राजस्व आएगा शराब दुकानें खुलने से निश्चित है, और सबसे ज्यादा राजस्व भी इधर से ही आता है, लेकिन उमा भारती कह रही हैं कि ये राजस्व आप कहीं और से कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं और से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको शराब दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, खासकर की गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शराब दुकान खुलनी चाहिए, उनका ये भी कहना है कि खुले या ना खुले ये मुख्यमंत्री के पास है अधिकार, लेकिन खुलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर जो है बयानबाजियां हो रही हैं,
भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जो हैं वो नई शराब की दुकानें खोलने के पक्ष में नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान आया और अब मध्य प्रदेश के आयुक्त जो आबकारी आयुक्त थे उनकी तरफ से बाकायदा एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, उसमें 20% दुकानें खोले जाने की बात का प्रस्ताव जो है वो कलेक्टरों से मांगा गया। इंदौर के लोग क्या चाहते हैं ये हम सीधे वहाँ के लोगों से जानेंगे। भाई साहब, सरकार ये चाहती है कि और दुकानें खुले शराब की, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए। पहले ड्रग माफिया, ड्रग तस्करी इतनी हो रही है, युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है, तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि शराब की दुकानें खुलना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उनका इसके पीछे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये तर्क है कि अभी हाल ही में मुरैना में 26-27 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से। अगर शराब की दुकानें ज़्यादा होंगी तो लोग जहरीली शराब नहीं खरीदेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। वो भी ठीक है, लेकिन अब फिर भी शराब दुकानें नहीं खुलना चाहिए और बढ़ाना तो नहीं चाहिए। जो चल रही है भले वो चालू रखें और ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए। हमारे बस्तियों में तो बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों ने शराब पीते। भाई साहब, जिस तरीके से अवैध शराब जो बिकती है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार जो है नई शराब की दुकानें खोलने जा रही, क्या लगता है ये उचित है निर्णय? ये शराब तो बहुत बेकार चीज़ है, कई घर बर्बाद हो गए इसमें। कई लोग घर का नहीं देखते, खर्चा पानी अपनी शराब पीने में व्यस्त रहते हैं। कई घर सुधर जाएंगे कभी शराब बंद हो गई तो। और लोग भी यूथ है सर मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय है कि 5000 आबादी वाले इलाकों में नई शराब की दुकान खोलने का है। क्या मानते हैं कि नई शराब की दुकान खोलने से किस तरह का नुकसान जो है समाज में? सर, नुकसान तो हमेशा है। शराब की दुकान खोलने से क्या फ़ायदा? सिर्फ सरकार को फ़ायदा हो सकता है, बाकी आम जनता को तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। गरीब जनता हमेशा परेशान होती है इस चीज़ से, क्योंकि आसपास की आबादी में जब शराब की दुकानें खुल गई तो आसपास के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। बहन बेटियां निकलती हैं बाहर तो वो परेशान होती हैं भाई कि सुबह सुबह आके लोग शराब की दुकान के सामने, चाय की दुकान के पास में भीड़ कम रहेगी, शराब की दुकान के पास में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इससे क्या है, माहौल भी ख़राब होता है और समस्या तो है ही। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सर ये शराब की दुकानें कम से कम रहने के लिए तो सरकार को तो ज़रूरी है, इसका राजस्व मिलेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। बाकी आबादी में कम से कम दुकानें रहे कि लोगों को परेशानी ना हो। तो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनका ये तर्क है जो अवैध शराब पीने से या जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, उस पर लगाम लग पाएगी अगर दुकानें ज़्यादा होंगी। ये दुकानें तो कम ही होना चाहिए, वैसे दुकानें जो है वो भी कम ही होना चाहिए। जो बढ़ रही है दुकानें, बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए दुकानें तो दिव्या, इंदौर के लोग भी यही कह रहे हैं। नजर आ रहा है साफ कि जनता जो है वो कम से कम शराब दुकानें खोलने के फेवर में तो नहीं है यहाँ पर, और जाहिर तौर पर कई घर इससे बर्बाद हो गए हैं और इसीलिए जनता भी ये कह रही है कि और शराब दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। संदीप, क्या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री से, आबकारी मंत्री से इसको लेकर चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए गृह मंत्री का बयान अलग होता है, मुख्यमंत्री का बयान अलग होता है, मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री जो वो एक बयान देते हैं और गृह मंत्री अलग बयान देते हैं? देखिए, सरकार से जो बात हुई हमारी कल शाम तक मंत्री, अलग अलग मंत्रियों के, चाहे वो गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर आबकारी मंत्री, इन सभी के बयान इस तरह से जाहिर करते हैं कि अभी आबकारी नीति तय नहीं हुई है। और इस आदेश में भी अगर कोई सरकार से अगर आबकारी आयुक्त की कोई चर्चा हुई भी हो तो संभावनाओं के तौर पर ये प्रस्ताव बुलाए जा सकते हैं कि क्या दुकान बढ़ाने की कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है जिससे कि जो अवैध शराब का कारोबार को रोका जा सकता है। ये संभावनाएं भी जाहिर तब तक नहीं की जा सकती हैं जब तक कि सरकार से बातचीत ना हो। और इस आदेश में इन संभावनाओं का भी कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा फुल फ्लैश निकाला गया आदेश है जिसमें ये कलेक्टरों को कहा गया है कि शराब की दुकानें बढ़ाया जाना है, 20% तक की बढ़ोतरी होना है। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो अंदर ही अंदर तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी और बाहर फिलहाल जाहिर करने की तैयारी नहीं है। आबकारी आयुक्त यूं ही कोई आदेश नहीं निकाल देंगे, और यदि आबकारी आयुक्त ने किसी तरह का कोई आदेश निकाला है तो ये सरकार की जो मंशा जो बाहर बता रही है कि हम दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं, इस पर पानी फेरता हुआ नजर आता है। या तो सरकार गलत है या फिर यह आदेश गलत है। जिस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही है शराबबंदी को लेकर, उन चर्चाओं में सरकार उसके पक्ष में नजर आती है।
है। और शराब की नई दुकानें नहीं खोलना ये भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये आदेश कुछ और बयां करता है शराब की नई दुकानें खोलने की तरफ। जब सियासत हो रही है, सरकार के अलग अलग मंत्री अकेले नरोत्तम मिश्रा को छोड़ दें तो बाकी पूरे आबकारी मंत्री चाहे मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शराब की नई दुकानें खोलनी चाहिए। और ऐसे में आदेश निकलता है तो गफलत है, या तो सरकार गलत है या फिर यह आदेश गलत है। कहीं ना कहीं कोई एक तो गलत है ही। और ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तब ये और क्लियर होगा कि सरकार का इस मसले पर क्या जवाब आता है। यह महज संभावनाओं पर निकाला गया कोई आदेश है या फिर सरकार कोई इस तरह की तरकीब सोच रही है जिसमें मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानें बढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल वैभव, अभी अगर बात की जाए आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ है यहाँ पर पूरे लॉकडाउन में, ऐसे में क्या इसकी भरपाई को देखते हुए सिर्फ यहाँ पर शराब दुकानें खोलने की बात गृह मंत्री की तरफ से सामने आ रही है? हालांकि मुख्यमंत्री इससे इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या राजस्व बढ़ाने का सिर्फ एक मेन फोकस है जो कि गृह मंत्री इस वक्त लेकर चल रहे हैं, इसीलिए बार बार वो ये कह रहे हैं कि शराब दुकानें जो है खुलनी चाहिए? बिल्कुल शिल्पा, देखिए राजस्व की जो हानि है एक तरह से कह सकते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान भारी हानि हुई है सरकार को, और अकेले मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में ये हालात बने हैं। लेकिन ऐसे में इस आदेश के जरिए ये कहा जाए कि राजस्व बढ़ाने के लिए क्या केवल सवाल यही है कि क्या केवल शराब से ही राजस्व बढ़ाया जा सकता है? देखिए एक बात और हम यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो तर्क नरोत्तम मिश्रा या जो गृह मंत्री हैं वो दे रहे हैं, इसके अलावा और भी आइडियाज बुलाए जा सकते हैं कि राजस्व के लिए और क्या तरीका हो सकता है बढ़ाने के लिए। क्या शराब ही एकमात्र जरिया है जिससे पूरा राजस्व बढ़ाया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, और जिस तरीके से खुद नरोत्तम मिश्रा ये बात कहते हैं और अगले ही पल मुख्यमंत्री इस बात को खंडन कर देते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, उसके बाद आदेश निकलना, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए ये बात संदीप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो कोई ना कोई तो गलत है, या तो आदेश गलत है या सरकार गलत है, क्योंकि या फिर कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है कि मुख्यमंत्री के मना करने के बावजूद भी अगर तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि बयान अलग अलग नजर आ रहे हैं और ऐसे में असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। और कम से कम जनता का जो रिएक्शन है वो तो साफ बता रहा है कि शराब दुकानें जो है वो खुलनी नहीं चाहिए, भले ही गृह मंत्री कुछ भी कहें। बहुत शुक्रिया आपका वैभव। संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।